नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिज स्टोरी में। आधुनिक भारत के खंड में हम लोग बंगाल के संबंध में विशेष चर्चा कर रहे थे। अभी तक के कक्षाओं में हम लोगों ने पलासी के युद्ध के पूर्व की पीठिका को समझा था। हम लोगों ने यह जाना कि पलासी के युद्ध के पूर्व बंगाल की स्थिति क्या थी, किस तरीके से बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपने पैर पसारे, किस तरीके से बंगाल में फर्रुखसियार के द्वारा जारी किए गए सुनहरे फरमान का, जिसके तहत अंग्रेज़ों को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया गया था, का दुरुपयोग किया गया। किस तरीके से अलीवर्दी खां ने अपनी बड़ी बेटी घसीटी बेगम के बेटे शौकत जंग को अपना उत्तराधिकारी न चुन करके अलीवर्दी खां ने अपने दूसरे नवासे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुना। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से सिराजुद्दौला का जो इमेज था, वो इमेज दिन प्रतिदिन एक क्रूर शासक के रूप में बदलता जा रहा था। किस तरीके से बंगाल के नवाब से जो भी पार्टियां क्षुब्ध थी, क्रोधित थी या फिर ईर्ष्या का द्वेष का भावना रखती थी, उसे अंग्रेज एक एक कर एकीकृत करने की कोशिश में लगे हुए थे। अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने बंगाल में एवं पलासी के युद्ध के प्रमुख कारणों की चर्चा कर रहे थे। अपनी कक्षा को और बढ़ाते हुए हम अगले प्रमुख कारण की ओर चलते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा दस्तक के अधिकार को दुरुपयोग करने के संबंधित कारण की समीक्षा की थी। उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेजों के द्वारा जो कलकत्ता में किलाबंदी की जा रही थी, उस किलाबंदी को ना रोकना भी एक पलासी के युद्ध का कारण था और अंग्रेजों और बंगाल के बीच में विवाद का एक बड़ा कारण था। ये हमने देखा था। आज के क्लास में हम देखते हैं कि काल कोठरी की एक घटना होती है। यह घटना बड़ी ही भयानक थी। इसकी चर्चा अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल करता। भारतीय पक्षों के अनुसार शायद यह घटना अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल की कल्पना थी, जिसके माध्यम से वो बंगाल पर आधिपत्य को जस्टिफाइड करना चाहते थे, या फिर लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल पर किए गए आक्रमण को जस्टिफाइड करना चाहते थे। खैर, सच्चाई जो भी हो, हम आगे अध्ययन करते हैं। सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर कब्जा किया था, आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब किलेबंदी की जा रही थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था और कलकत्ता पे कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के करीब 146 सैनिकों की टुकड़ी को एक भयानक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। इस दौरान सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक भयानक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस काल कोठरी में दम घुटने से करीब 123 सैनिकों की मौत हो गई थी। एक छोटी सी कोठरी थी। इस कोठरी में कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने जो फैक्ट्री में जो पकड़े गए अंग्रेज जो पकड़े गए थे, उन सभी अंग्रेजों को एक छोटी सी से कमरा था, उसी कमरे में सिराजुद्दौला ने उनको कैद कर दिया था, जो एक अंधेरा कमरा था जिसमें ऑक्सीजन आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। और इस छोटे से कमरे में 123 लोगों को
146 लोगों को रखा गया था, लेकिन जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के मरने की खबर से अंग्रेजों के भीतर बंगाल के नवाब के खिलाफ गुस्सा भड़का। इस घटना को काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेजों और नवाब के बीच हुए पलासी के युद्ध होने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काल कोठरी की जो घटना होती है, इससे अंग्रेज जो होते हैं वो क्षुब्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और ये एक युद्ध के कारण बनता है, एक वजह बनता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर द्वारा आक्रमण कर अपना अधिकार जमाना। इसके बाद कुछ समय के बाद लॉर्ड क्लाइव एवं वाटसन दोनों मिलकर के मद्रास से कलकत्ता की ओर चलते हैं समुद्री मार्ग से, और कलकत्ता पर, बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अपनी हार और अपमान का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से बंगाल तक कब्जा करने के लिए अंग्रेज सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी भेजी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ गठित सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि नौसेना का नेतृत्व एडमिरल वाटसन ने किया था। वहीं इस दौरान बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की बागडोर मानिकचंद को सौंपी थी। ये वही मानिकचंद है दोस्तों जो पलासी के युद्ध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसने नवाब के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों से कुछ घूस लेकर कलकत्ता की कमान अंग्रेज हाथों में सौंप दी। यह मानिकचंद जो था, जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन मानिकचंद ने कुछ पैसे लेकर के, अंग्रेजों से कुछ पैसे लेकर के अंग्रेजों को कलकत्ता सौंप दिया। इस तरह कलकत्ता पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी, लेकिन नवाब ने युद्ध की बजाय संधि करना ठीक समझा और इस तरह रॉबर्ट क्लाइव और नवाब दोनों के मध्य 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। दोस्तों, जब कलकत्ता पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो नवाब ने यह उनके साथ युद्ध करने के बजाय संधि करना उचित समझा। इसके पीछे कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा शायद नवाब ने इस कारण किया था क्योंकि नवाब यह जान गया था कि अंग्रेजों को समुद्र में हराना संभव नहीं है और कलकत्ता समुद्र के किनारे तटवर्ती इलाकों में था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण मुझे जो प्रतीत होता वो ये कि नवाब को ऐसा लगा कि उसके अंदर, उसके मंत्रालय में, उसके सैनिकों में, उसके ही लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। तो उसने एक तरीके से अंग्रेजों के साथ संधि करके अपने लिए एक मौका प्राप्त किया ताकि वो अपने अंदर, अपने राज्य के अंदर छुपे गद्दारों को ढूंढ सके और उनका खत्म कर सके। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि कलकत्ता का ही नाम बदल करके अलीनगर कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला था, उन दोनों के बीच में एक संधि हुई। उस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के अनुसार अंग्रेजों को फिर से बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का एवं अपने सिक्के ढालने का अधिकार दिया गया, जो कि 1717 के सुनहरा फरमान के द्वारा भी दिया गया था। एवं इसके साथ ही नवाब ने अंग्रेजों को कुछ धनराशि भी दी, लेकिन नवाब के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। इसके बाद बंगाल से नवाब को हटाने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। दोस्तों, अलीनगर की संधि के बाद बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को बिना चुंगी चुकाए व्यापार का अधिकार तो दिया ही दिया, साथ ही साथ सिक्के ढालने की भी
अनुमति दे दी। एक तरीके से अगर आप कहें कि फर्रुखसियार के द्वारा जो सुनहरा फरमान जारी किया गया था, उसके ऊपर जो विवाद था, उस विवाद को समाप्त कर दिया गया और फर्रुखसियार के सुनहरा फरमान को अलीनगर की संधि के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ। अब वो इस फिराक में था कि कैसे बंगाल से नवाब के शासन को समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती पर आक्रमण किया। दोस्तों, नवाब एवं फ्रांसीसियों के संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों किलेबंदी कर रहे थे, तब नवाब के कहने पर फ्रांसीसियों ने किलेबंदी बंद कर दी थी और अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को बाहर भगा दिया गया था। तो जब फ्रांसीसियों और नवाब के बीच बेहतर संबंध थे, तो इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी चंद्रनगर पर हमला कर दिया। वहीं जिसके कारण, इस हमले के कारण नवाब सिराजुद्दौला काफी क्रोधित हुआ। इसके बाद प्रमुख पॉइंट है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर से मिलकर षड्यंत्र रचा। दोस्तों, यहां से एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है भारतीय इतिहास में, बंगाल के इतिहास में, जिसका नाम था मीर जाफर। यह मीर जाफर प्लासी के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंग्रेज अपनी हार का बदला लेने के लिए नवाब सिराजुद्दौला को उनके पद से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची, जिसके तहत अंग्रेजों ने नवाब के पदाधिकारी सेना के नेता मीर जाफर के वरिष्ठ दीवान राय दुर्लभ, यार लुत्फ खान और कुछ धनी व्यापारियों को नवाब के खिलाफ भड़काया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कलकत्ता में ऐसा नवाब बने जो उनके इशारे पर चले। अब अंग्रेज क्या चाहने लगे कि नवाब जो है वो उनके इशारे पर चलने वाला हो या फिर उनका फेवर करने वाला हो। इसलिए अंग्रेजों ने नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफर, उसे नवाब बनाने का प्रलोभन दिया, लालच दिया, एवं कुछ अन्य धनी व्यापारियों जो कि नवाब से क्षुब्ध थे, क्रोधित थे, को भी अपने साथ कर लिया। वही मीर जाफर खुद भी नवाब के खिलाफ था और उनसे अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। दरअसल एक बार नवाब ने अपने दरबार में मीर जाफर को उच्च पद से हटाकर दरबार के निम्न पद वाले में मोहनलाल को और मीर मदान को अपने निजी सैनिकों का सेनापति बना दिया, जिसके चलते मीर जाफर और राय दुर्लभ नवाब से नाराज हो गए थे। इसके अलावा भी सिराजुद्दौला ने कई बार दरबार में उनका अपमान किया था, जिसके चलते मीर जाफर अंदर ही अंदर नवाब से नफरत करने लगा था। इसलिए उसने नवाब को पराजित करने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब की सेना में ही रहकर उनका साथ विश्वासघात किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि नवाब सिराजुद्दौला क्रूर और दंभी किस्म का इंसान था। वो अक्सर अपने पदाधिकारियों को बेइज्जत किया करता था, जिस कारण उसके अधिकांश पदाधिकारी जो थे वो उसके खिलाफ हो गए थे। इसी कड़ी में हमारे साथ नाम जुड़ता है उसी के सेनापति मीर जाफर का, जो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने अपमान का बदला लेना चाह रहा था या फिर नवाब बनना चाह रहा था। सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर किया गया आक्रमण। मीर जाफर ने संधि करने के बाद अंग्रेजों से नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उसी का बहाना लेकर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर 23 जून 1757 में पलासी के मैदान के पास अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया
वहीं इस युद्ध में नवाब को भरोसेमंद सैनिक मीर मदान मारा गया, जिसके बाद नवाब ने मीर जाफर और राय दुर्लभ पर भरोसा कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन मीर जाफर और राय दुर्लभ पहले से ही अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसलिए वह पलासी के मैदान में अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ तो आया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उसने बिना लड़ाई लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह इस युद्ध में छल, साजिश और धोखेबाजी ने अंग्रेजों की जीत हुई और नवाब को कूटनीतिक और षड्यंत्र के तहत पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया एवं सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई। दोस्तों, अंग्रेजों ने जो नवाब के ऊपर जो आक्रमण किया, पलासी का जो युद्ध हुआ, वो इस आरोप के साथ किया कि नवाब ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। इसकी आरोप लगा करके अंग्रेजों ने नवाब के ऊपर आक्रमण किया। युद्ध हुआ। युद्ध में जो नवाब था, नवाब का जो भरोसेमंद मीर मदान था, वो युद्ध में मारा गया। उसके बाद नवाब ने मीर जाफर एवं राय दुर्लभ को युद्ध क्षेत्र में भेजा। चूंकि मीर जाफर एवं राय दुर्लभ पहले से ही अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद नाटकीय ढंग से छल एवं षड्यंत्र के तहत अंग्रेज सिराजुद्दौला को हरा पाने में कामयाब रहे। इस हार के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही साथ मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। दोस्तों, अब बंगाल में जो नवाब है वो अंग्रेज के रहमो करम पर है और अंग्रेजों के कारण बना है। इसके कारण बंगाल की सियासत में, राजनीति में एक नाटकीय परिवर्तन देखने को मिलेगा जब हम पलासी के युद्ध के परिणामों की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम पलासी के युद्ध के परिणामों की चर्चा करेंगे। जय हिंद।